नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे लोग? बढ़िया। यस, मैं भी आपका चाचू भी बढ़िया। आप देख रहे हैं एस कुमार की स्टडीज़। क्या देख रहे हैं आप? एस कुमार, एस के झा की स्टडीज़। और आज हम स्पेशल बात करेंगे किस पर? क्वेश्चनों पर। वॉल्यूमेट्रिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जानकारी। मैंने आपको कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा था मिली तुल्यांक की भार, इस पर मैंने बहुत ध्यान दिया था और आपको बताया था कि NB क्या दिया था? NB क्लियर। NB के बारे में मैंने बताया था और ये बताया था कि इसका मिली तुल्यांक, प्रत्येक पदार्थ का मिली तुल्यांक एक मिली तुल्यांक को डिफ्यूज कर देता है। ये मैंने बार बार बोला था। इसके आधार पर मैंने एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था भाई? वो था N1B1 = N2V2, यानी कि एसिड और बेस। आपको ध्यान दोबारा से रिकैप करा रहा हूं मैं, ये सारी बातें रिकैप करा देता हूं। और इसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने ये बता दिया था आपको, कुछ एसिड्स होते हैं। जब एसिड्स हों, जब एक एसिड है, यहाँ क्या है? एक एसिड है और यहाँ बेस है, ठीक, तब आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं तो उनकी नॉर्मलिटी हम निकाल सकते थे। दूसरा मैंने बताया था कि N1B1 + N2V2 + N3V3 ... बराबर NrVr, ये बताया था। यानी कि सारे एसिडों को आपस में मिला दिया जाए तो इस तरीके का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा आपको। यस, अब मैंने अगला जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो बताया था कि एसिड और बेस मिला दिया जाए आपस में एसिड और बेस मिला दिया जाए। यानी कि N1B1, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ठीक है, एसिड मिला दिया जाए और या जो एसिड बड़ा है या बेस बड़ा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ध्यान हो। और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए थे, इसी से रिलेटेड अब आप क्वेश्चंस है। अब हम निकालेंगे किसी का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट। देखिए प्रश्न करते हैं हम आगे, देखिए जरा गौर करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसके क्वेश्चन आपको वीडियो दे भी दिया था क्वेश्चनों का, ठीक है। उसमें से मैंने क्वेश्चन उठाया एक, ठीक है। किसी धातु कार्बोनेट के 1.725 ग्राम को 300 ml N/10 HCl के साथ घोल दिया जाता है। यानी कि समझ में आ रही है, कोई का धातु कार्बोनेट है, उसे घोल दिया जाता है। इसे डिफ्यूज करने के लिए, यानी कि इसे अधिकृत करने के लिए मान लीजिए हम 10 ml N/2 NaOH का इस्तेमाल किया गया। प्रयोग करने के लिए इतने का प्रयोग किया गया। तब बताओ कि धातु कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या होगा? धातु कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या होगा? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को तो मैं पहले ही करा चुका हूं। अब जरा गौर करिए, अब सवाल को समझना है और मैंने आपको
कई क्वेश्चंस दिए थे, कम से कम 70 क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने 10 20 और 20 और 20 40 क्वेश्चन के आसपास दिए मैंने, 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने क्या देखा कि हमारे पास एक बीकर है, समझते जाना, एक सवाल समझ लोगे तो आप काफ़ी सारे सवाल कर लोगे। कोई बीकर है, उसमें क्या है हमारे पास 1.725 ग्राम कोई धातु कार्बोनेट है, और धातु कार्बोनेट को हमने एम कार्बोनेट कह दिया, समझ में आई? एम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट कह दिया। और इसमें क्या 300 ml, इसमें क्या है, इसमें और मिला दिया गया, वो कितना मिला गया 300 ml N/10 मिला दिए गए, काय के HCl के। जब ये मिला दिए गए, अब वो कहता है इसे ख़त्म करने के लिए, इसे डिफ्यूज़ करने के लिए, अधिकृत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, किस काय का 10 ml N/2 NaOH का इस्तेमाल किया। देखिए ये एसिड आ गया, सॉरी ये एसिड आ गया, ये बेस आ गया। तो हमने क्या किया, दोनों को डिफ्यूज़ किया। सबसे पहले यहाँ से डिफ्यूज़ किया, एसिड और बेस को डिफ्यूज़ किया। देखिए तो N1B1 प्लस N2V2, देखो ये माइनस है, ये बेस माइनस है। ठीक है, कितना आया हमारे पास 1/10 ये आ गया, ये हमारे पास 300 आ गए, प्लस ये कितना आ गया हमारे पास N/2, और वॉल्यूम हमारे पास 10 आ गया। ज़रा गौर करिए, ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन में डला होगा, ये रिजल्टेंट ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ये सॉल्यूशन में ही होगा ये। तो ये हमारे पास NB सॉल्यूशन का, ठीक है, S लगा दिया मैंने इसे। ठीक है, क्लियर बात समझे? ज़रा गौर करिए, बेस है, ये बेस है हमारे पास, ये हमारे पास एसिड है HCl है, और जो हमारे पास बेस है, लिखे देता हूँ, चलो यहाँ HCl लिखे देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बेस हमारे पास NaOH। लेकिन ज़रा गौर करिए, बेस जो है इसे डिफ्यूज़ करेगा, जब डिफ्यूज़ करेगा तो हम बेस को माइनस के द्वारा डिनोट करेंगे, काय के द्वारा, माइनस के द्वारा। ज़रा गौर करिए, हमारे पास 5 आया, जो हमारे पास 30 आया, 30 माइनस 5, तो बराबर हमारे पास रिजल्टेंट NV आया सॉल्यूशन में, और जो हमारे पास आया 25, ये आ गया NV सॉल्यूशंस का। ठीक है भैया, सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब हमें इसका निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। जरा गौर करिए, W इक्वल टू, मैंने बताया रामबाण फॉर्मूला, W इक्वल टू EnV/1000। क्लियर? NB हमारे पास है, ये NB ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द NB ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, E इक्वल टू यहाँ से क्रॉस करके निकाल के लेके आए W × 1000/NV। कोई दिक्कत नहीं है। जरा गौर करिए, W हमारे पास दे रखा है 1.725 × 1000 अपॉन हमारे पास आ गया 25। क्लियर? जरा गौर करिए, 1 2 3 1 2 3 ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1725/25। यस, 5 से काटा, 5 25, 5 3 15, 5 3 15, बचे कितने, 2 5 चौक 20, बचे 2 5 25। ठीक है, आपने फ्रेश संख्या फिर ले ली। ठीक है, 5 7 35, 5 6 30, 5 6 30, ऊपर लिख देते हैं 5 6 30, और 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, कितना आ गया, 5 9 45, 69। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 69। कितना आ गया, 69। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकल आया। जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं दूसरा सवाल निकालता हूँ। आपने समझ में, दोबारा देखिए, यदि मैं समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एक बीकर में डाल लिया, धातु कार्बोनेट डाल दिया हमने, बिल्कुल डाल लिया। डालने के बाद क्या हुआ, उसमें हमने 300 ml N/10 मिला दिया। जब मिला दिया उसके बाद हमने उसे ख़त्म करने के लिए हमने 10 ml N/2 मिला दिया NaOH।
तो हमने देखा जब ये आपस में डिफ्यूज कितना होगा, मैंने आपस में डिफ्यूज करके निकाला, वो निकल के आया मेरे पास 25। ऐसे सवाल हमने बहुत किए, बहुत सवाल किए, मैंने बहुत सवाल कराए आप लोगों को। यस, फिर हमने यहाँ से एन भी निकाल लिया, एन भी हमने यहाँ रख दिया, एन भी रख दिया, डब्ल्यू हमारे पास दे ही रखा था तो हमने क्रॉस करके हमने निकाल लिया, डब्ल्यू दे ही रखा था, ई निकाल लिया हमने, क्रॉस करके ई निकाल लिया। क्लियर? जल्दी से कॉपी करिए, मिटा दिया जाए। थोड़ा सा अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस आता है इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दे चुका हूँ, पीडीएफ सारी की सारी दे चुका हूँ। मान लिया कोई अज्ञात धातु का एसिड है, कोई अज्ञात एसिड है, माना जाए या कोई अज्ञात एसिड जिसके 1.5 लिख दो, 1.575 ग्राम को 250 ml जल में मिलाया जाता है। 250 ml जल में मिला दिया, ठीक है। इसके 20 ml को उदासीन करने के लिए n/8 मान ले, n/8 बेस लगा दीजिए। कोई क्षारीय सॉल्यूशन, कोई क्षारीय विलयन के 16 ml प्रयोग में लाए जाते हैं, समझ में आ रही है? तो अज्ञात एसिड का, अज्ञात अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? अब हमें नहीं समझ में आ रही है, बड़ा अजीब गरीब सवाल है। वैसा ही है, बस यहाँ अज्ञात माना जाए कोई अज्ञात है, तो हमने क्या किया, फिर ले लिया एक, मान लीजिए, और उसमें हमने 1.575 ग्राम जो है अज्ञात सॉल्यूशन ले लिया, और उसमें क्या किया हमने, हाँ, उसमें पानी मिला दिया। मान लीजिए इसमें पानी जल डाल दिया 250 ml जल डाल दिया, और इसके 20 ml निकाले। कितने निकाले? क्या कह रहा, 20 ml निकाल लिए गए, और 20 ml को n/10 के 16 ml, n/10 कोई क्षार कितने, 16 ml प्रयोग में लाए गए। तो हमने फिर वही देखा, तो नॉर्मलिटी यहाँ से निकाल लें। ये एसिड N1B1 बराबर N2B2, जरा गौर करना। तो हमारे पास मान लीजिए एसिड है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन, और ये हमारे पास बेस है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन। इसके कितने इस्तेमाल किए गए? 20 इस्तेमाल किए गए। तो हमारे पास इसकी नॉर्मलिटी ये यहाँ से ही तो निकाला गया, इसमें क्या 250 ml मिला दिए गए। जब 250 ml मिला दिए गए, जब 250 ml 5 जल मिला दिया, वो तो घोल लिया गया, और घोलने के बाद 20 ml निकाल लिए गए उसमें से, और 20 ml को इससे डिफ्यूज किया गया, रिएक्ट किया गया। तो ये हमारे पास कितना है, 1/8, और ये हमारे पास 16 है, ये 2 आ गया। तो N2 बराबर निकल के आया हमारे पास 2/20, और यहाँ से ये काटा तो 1/10 बराबर आया 0.1 नॉर्मलिटी। यानी कि हमारे पास इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी निकल के आई, यहाँ जो नॉर्मलिटी निकल के आई वो कितनी निकल के आई,
हाँ 2 माना 1 माना यहाँ। नॉर्मलिटी जो निकल के आई 1 वाले की वो कितने निकले 0.1 नॉर्मलिटी निकल के आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामबाण फॉर्मूला हमारे पास W = ENV/1000। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट W × 1000 अपॉन NV। क्लियर बात समझ आ रही है। ओके, वह वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं थोड़ा सा इसी के नीचे। इक्विवेलेंट वेट W हमारे पास कितना दिया है 1.575। अच्छा, हमारे पास 1000 लगा दिया, बिल्कुल सही। अच्छा, नॉर्मलिटी हमारे पास ये आई 0.1 आ गई, और ये कितना 250 ml। सवाल वो भी हट के था, वहाँ 250 ml नहीं था। देखिए मत इसलिए डिफ्यूज करना पड़ा, दोनों सवाल डिफरेंट हैं। जितने भी सवाल मैंने आपको दिए सारे के सारे डिफरेंट हैं। यहाँ से ये काट दिया, बिल्कुल 1 2 3, ये 0 पॉइंट ख़त्म हो गया, तो 5 रह गया अपॉन 25। 5 से काटा 5 × 25, 5 × 3 15, 5 × 5, और क्या बचा हमारे पास 2 है क्या, 2 बचे। 5 × 25 बटे 5, 5 से काटा 5 × 6 30 और 5 × 3 15। तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आया हमारे पास 63। कितना निकल के आया 63 इक्विवेलेंट वेट निकल आया। अब मान लीजिए ये कहता है अज्ञात एसिड है, कोई अज्ञात एसिड है, ये निकल के आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट 63 निकल के आ गया। क्लियर, जल्दी से कॉपी करिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। बता दिया जाए, बिल्कुल। अब मान लीजिए अभी हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। अरे जी, क्वेश्चन नंबर 3, किसी धातु के इतने ग्राम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में कोई और धातु के 1 ग्राम कार्बोनेट को, चलो कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट CO3 डबल नेगेटिव। क्लियर, कार्बोनेट को कार्बोनेट को 25 ml एंड नॉर्मलिटी HCl में घोला जाता है, यानी इतने ग्राम को उसके 25 ml में घोल दिया जाता है। अब इसे अधिकृत करने के लिए, यानी कि इसे डिफ्यूज करने के लिए कितना लगा दें, 50 ml लगा दें। चलो 50 ml N/10 NaOH। जरा गौर करिए, एसिड है तो कौन है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट है ये। जब कार्बोनेट है तो हमारे पास क्या चाहिए, कोई NaOH डाल दिया हमने, समझ में आ रही है। तो जब NaOH डाल दिया गया 50 ml, अब इसे अधिकृत करने के लिए 50 N/10 NaOH डाल दिया जाता है, धातु कार्बोनेट का तुल्यांकी भार तथा अणुभार ज्ञात करो।
कार्बोनेट द्विक्षारक है। कार्बोनेट द्विक्षारक है। प्रश्न समझ में आ रहा है? अजीबोगरीब क्वेश्चन है। देखिए भैया, आपको मैं बता दूं, भाषा, सवाल की भाषा बड़ी टफ हो जाती है। ये तो मैंने बड़ी सिंपल भाषा में लिख देता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं और मैं अभी आपको और क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको करने। अब इसमें अणुभार भी, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जरा फिर हमने देखा, हमने क्या किया, 1 ग्राम था साहब, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है, 1 ग्राम था। अब इसमें क्या किया, 25 ml डाल दिए गए, 25 ml काय के डाल दिए गए, एन नॉर्मलिटी HCl के इसमें डाल दिए गए। फिर क्या हुआ, फिर इसमें क्या डाल दिया, 50 ml N/10 NaOH डाल दिया गया, ये भी डाल दिया गया। वही पुराना वाला पहला वाला सवाल आ गया ये तो, बिल्कुल। बस इसमें ये यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर नॉर्मलिटी बने, यहाँ पर डिफ्यूज कराता हूँ, ठीक है। तो टोटल मैं सॉल्यूशंस की देखता हूँ, NV क्या होगी, यानी मिली तुल्यांक क्या होगा, ठीक है। तो एसिड इधर लिख लिया प्लस बेस, और बराबर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का मिली तुल्यांक, सॉल्यूशन का मिली तुल्यांक, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूशन का मिली तुल्यांक, ठीक है। अब जरा गौर करिए, हमारे पास क्या है, N1B1, ये हमारे पास बेस है, तो N2V2, तो बेस के लिए हम माइनस में रखेंगे क्योंकि बेस होगा। अब देखते हैं कौन होता है जो बड़ा। तो हमारे पास ये तो 1 आया, नॉर्मलिटी 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। ये 25 आ गया, बिल्कुल। ये माइनस आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, N/10, ये कितना आ गया, 50 वॉल्यूम, और बराबर आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का NB सॉल्यूशन। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस। काट दिया जाए तो 25 ही आ गया, 25 - 5 बराबर NB सॉल्यूशन का आ गया, और ये हमारे पास आ गया 20 NB सॉल्यूशन का। क्लियर बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन का क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब वही फॉर्मूला हमारे पास, रामबाण फॉर्मूला, W = ENV/1000, यहाँ से E निकाल लेंगे। तो E निकल के आया हमारे पास कितना, W × 1000 ओवर निकला NV। क्लियर भैया? तो W हमारे पास का 1 आ गया, ये 1000 आ गया, ये बटे 20 आ गया, NB हमारे पास 20 आ गया, NB ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो इससे ये काट दिया तो हमारे पास, इससे ये काट दिया, हमारे पास आ गया 50। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 50। क्लियर। अब हमें इक्विवेलेंट निकाल लिया, तुल्यांकी भार निकाल लिया हमने। इक्विवेलेंट जो मैंने सिंबल सभी के सभी बच्चों को बता दिए थे, नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हमें अणुभार निकालना है, अणुभार क्या है, इक्विवेलेंट वेट इनटू संयोजकता। ये मैं रिलेशन बता दिया था, पहले सवाल करा चुका हूँ इस पर काफ़ी, ये अणुभार को मैंने बताया था, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकल आया हमारे पास। तो अणुभार मैंने M0 से बोला था, इसे आगे ले लेते हैं, ठीक है, इधर। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 50, और बैलेंसी हमसे यहाँ से मिल जाती है द्विक्षारक। वैसे तो यहाँ दिखा रहा है नहीं, अदरवाइज यहाँ दिखा रहा है द्विक्षारक, यहाँ चिल्ला के कह रहा है, चिल्ला के कहेगा वो द्विक्षारक। द्विक्षारक मतलब 2 बैलेंसी है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आ गया, अणुभार जो आ गया वो 100 आ गया, 100 आ गया। क्लियर, ठीक। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अभी और कराता हूं, तब तक आप अमन भाई जरा इन्हें क्वेश्चंस, क्या हुआ, देखिए
मैंने आपको क्वेश्चंस काफ़ी दिए हैं। ये देखिए मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे, बोर्ड के निकाले हैं। देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन अपने ले लीजिए। मैंने ठीक, अब मैं इसी में से मैंने किए हैं, तो कुछ हो सकता है कुछ दब जाए। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड में आ चुके हैं, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड है, जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम जो आया है, जो कंपटीशन का है, ये लिखा हुआ है MLNR, जो इस समय मेरे टाइम पे चलता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अगला मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए ये द्विक्षारक क्वेश्चन टाइप का है और सारे के आंसर भी लिखे हुए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी कराया था ये वाला, ये आ चुका है। देखिए 88 में, 89 में, 93, 94 में बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी में आ चुका है। ठीक है, ये देख लीजिए, सारे के सारे आपको ये सारे घर पे करने हैं। और देखिए आगे ये दे रखा है सवाल, आगे सवाल देख, अणुभार तो हमने अणुभार तो निकाल लिया था, अब धातु का अलग अलग निकालना, वो भी मैं अभी निकाल देता हूँ उससे आगे। ठीक, अच्छा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टेस्ट में आया था, जिस समय मैंने एग्ज़ाम दिए थे उस समय टेस्ट में आया था ये। ठीक है, ये इनके तुल्यांक के बाद इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं, सारे के सारे जनरल लाइन इसके सब के इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं। ठीक है, जो उत्तर दिए सामने आप निकाल लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यदि मेरे वीडियो को देखा होगा तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आया है, कई बार क्वेश्चंस आया है, जो बोर्ड में भी आ चुका है और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। ठीक, ये सारे के सारे आप देखो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया कि 15 वॉल्यूम H2O2, ठीक है, कि नॉर्मलिटी क्या होगी। तो इसमें दिया है नहीं, अदरवाइज मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। मैं इसी पर आता हूँ थोड़ी देर बाद। ज़रा देखिए, ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जैसे ये IIT में आया है। ठीक है, ये सारे के सारे कंपटीशन में लिखे हुए हैं, ये आ चुके हैं, सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, BHU में आ चुका है, ये BCE में आ चुका है। अब ये इंग्लिश में आए हैं क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से बता दीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस कर दूंगा। चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ से लेते हैं हम इस पेज पर। प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप उतार लीजिए। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट पर। हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक और आगे बताया
कि वो कह रहा है धातु कार्बोनेट। अब मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। तो अलग अलग कार्बोनेट को बता दीजिए और धातु का बता दीजिए अलग अलग एक मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मिटा दिया जाए, यहाँ से मिटा देता हूँ। आगे क्या करता है, प्रश्न क्या है कि धातु कार्बोनेट का मतलब है M और कोई कार्बोनेट ये है हमारे पास। तो इसका जो निकल कर आया मॉलिक्यूलर वेट टोटल निकल के आया हमारे पास कितना, 100 निकल के आया। कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। यही तो निकल के आया। अब मैं इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, कार्बोनेट और धातु मिली हुई है। तो कार्बोनेट का 12 इसका हो गया और 16 इसका होता है ऑक्सीजन का, 16 16 16 48 हो गया, प्लस M हो गया कि नहीं। ये धातु है जी, हो गया बराबर 100 हो गया कि नहीं। अब जरा गौर करिए कितना हो गया जी, 100 50 एक 60 हो गया। तो हमारे पास धातु का जो मॉलिक्यूलर वेट है जी, धातु है, मेटल है जी, ये मेटल के लिए है, ये अणुभार है, ये मेटल का अणुभार है, ये पूरे का अणुभार है इसका, धातु कार्बोनेट का। ये केवल मेटल का अणुभार है, मेटल का, ठीक है। जो धातु है उसमें काम कर रही है उसका है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से उसका क्वेश्चन दिया था। के लिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चंस इसी से। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। क्लियर, हाँ। अच्छा भाई, अरे रे, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी में बोर्ड में आ चुका है। किसी किसी द्विक्षारक के, आप कोई वजन ले लेते हम, ठीक है। वजन कितना ले लें, मान लीजिए 2.65 ग्राम, हम इतना वज़न ले लेते हैं। कितना वज़न लेते, इतना वज़न। और इसे मान के चलिए 500 ml जल के साथ मिला दिया जाता है, जल के साथ मिला दिया जाता है। इसके साथ मिला दिया गया। अब क्या हुआ, इसके 20 ml, कितने, 20 ml ले लेते हैं। 20 ml को उदासीन करने के लिए जरा गौर करिए। ये क्षार है तो स्वाभाविक बात है कोई एसिड काम करेगा, ठीक है। 12 ml अब कोई n/6 बोल दें, चलो n/6 HCl, n/6 HCl से उदासीन करने के लिए n/HCl को मिलाया जाता है। तो द्विक्षारक का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट तथा अणुभार ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। वैसे तो ये बहुत एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने कम से कम इस पर 12-14 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी सरल नहीं होती जितनी हम लोग समझते हैं। अब कोई सरल चीज़ कब होती है, जब हम उस पर अध्ययन करें।
जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे वैसे वैसे वो सरल हो जाएगी, वो हमें एक नॉर्मली लगेगी वो चीज़। तो हम इस पर कम से कम 70-80 क्वेश्चंस कर लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगी। और हर तरीके उसमें कंपटीशन के भी सवाल हैं, मैं इसके बाद कंपटीशन के सवाल कराऊंगा। क्लियर, चलते हैं सवाल पर, ज़रा गौर करिए। हमने फिर देखा 2.65 ग्राम है साहब, और इसमें जल मिला लिया गया, इसमें जल मिला दिया गया। जल कितना मिला दिया गया? 500 ml, नो प्रॉब्लम। अब इसमें मिला दिया गया, घोल दिया गया जी। हमारे पास कोई द्विक्षारक है, इसमें से क्या किया हमने, उसने क्या किया 20 ml निकाल लो साहब, 20 ml निकाल लिया, बिल्कुल। अब 20 ml इसकी 20 ml को निकाल लिया गया कोई सिरिंज से, पिपेट से निकाल लिया गया, सिरिंज से निकाल लिया गया, और उसमें हमने क्या किया, उसे डिफ्यूज कर दिया 12 ml N/6 HCl के साथ। तो जरा गौर करिए, ये बेस है, ये एसिड है। तो हमारे पास यहाँ के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बेस बराबर एसिड। जरा गौर करिए, N1V1 और N2V2, किधर भी कोई चीज़ रख दीजिए। तो ये एसिड का मान ली, बेस का एसिड ही हमारे पास ये है, 1/6 आ गया, ये 12 आ गया, ये हमारे पास 20 ml आ गया, हमारे पास नॉर्मलिटी। इसे काट दिया, क्या बार कट गया, 2 बार। N2 बराबर क्या, 2/20 बराबर 1/10 बराबर 0.1 नॉर्मलिटी। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी आ गई वो 0.1 आ गई, बहुत ईजी हो गया। यानी कि इसकी जो नॉर्मलिटी आई वो कितनी आ गई हमारे पास, 0.1 N। क्लियर। अब हमारे पास वही आरामबाड़ फॉर्मूला, W = ENV/1000। कोई भी क्वेश्चंस मैं बिना फॉर्मूला के नहीं करूंगा, रिएक्शन से करूंगा, तो वो आपको बताऊंगा किस तरीके से कहाँ ले जा रहा है, आपको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे आप। तो यहाँ से निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा साहब, W × 1000 अपॉन NV। जरा गौर करिए, W हमारे पास क्या है, 2.65 ग्राम इंटू 1000 ये आ गया, नॉर्मलिटी 0.1 है, और ये हमारे पास वॉल्यूम 500। तो सबसे पहले तो ये 2 बार चला गया भैया। अच्छा, इससे पॉइंट हटाया तो ये हमारे पास आ गया 26.5 × 2, ख़त्म कहानी। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हमारे पास हो गया, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, कितना आ गया, 5 दूनी 10 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 हासिल 1, और 2 दूनी 4, 1 5, कितना आ गया 53। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 53। 26 दूनी, हाँ 5 दूनी 10, थोड़ा सा डाल, 5 दूनी 10 हासिल 1, और 6 दूनी 12, 1 13 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इतना आ गया हमारे पास। अब अणुभार निकालना है हमें, तो जरा वो चिल्ला के कह रहा है द्विक्षारक, यहाँ कह दिया द्विक्षारक। तो अणुभार इक्वल टू क्या हुआ, अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट इनटू संयोजकता। तो इक्विवेलेंट वेट हमारे 53 है, संयोजकता द्विक्षारक चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकल आया। तो 3 दूनी 6 और 5 10, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकल आया। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे जो मैंने आप लोगों को कराए। आज करीब करीब मैंने 5 सवाल कराए या 6 सवाल जो भी कराए हैं, इतने मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आपको घर करें। और मैं अगली बार फिर दोबारा से क्वेश्चंस कराऊंगा, और आगे क्वेश्चन कराऊंगा, नीट के भी क्वेश्चन है, ये सब आगे चल के आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। धन्यवाद।